नमस्कार। अवधि कैरघान चैनल के कार्यक्रम अवधि बतकही में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम में पेश है लोक गायिका इंदिरा श्रीवास्तव से की इनके बातचीत सुना जाए। नमस्ते। नमस्कार जी, तो इंदिरा जी बतावा जाए कि आप अवधि गायन के शुरुआत कैसे की? देखिए, हम छोटे थे, 8 साल की उम्र से गाते थे, अपने आप गाते थे। हमारे घर में कोई भी नहीं गाता था, लेकिन हम गाते थे। और बराबर तब गाना बहुत गड़बड़ समझा जाता था। ऐसा नहीं था कि आप सब जगह जाएं, लोग उसको बहुत पसंद नहीं करते थे। लेकिन हमारी शादी जब हुई इलाहाबाद में, हमारी सास बहुत अच्छा गाती थी और उनका दायरा था, तो सब लोग बैठे अपना ढोलक बजाए और गाने लगे। अब हम उसमें खुश हो गए। हमको भी जो गाने आते थे उनसे हमने सीखे, हमने गाए। तो शुरुआत हमारी किसी से नहीं हुई, अपने आप से हम अवधि गाने गाने लगे। जो वो गाती थी, कुछ हम गाते थे। जैसे अगर काम काज हुआ बैठी तो वो ढोलक लेके बैठ जाती थी, हम भी गाते थे। तो देवी हो गई दयाल आज मोरे अंगना, माया हो गई दयाल आज मोरे, माया के हाथे सिंदूर की डिबिया, सिंदूर निहुरे लगावे आज मोरे अंगना। तो इस तरह से गानों की शुरुआत होती थी। देवी गीत शुरू हुए या गणपति महाराज के हुए, तो वो गाने जब शुरू होते थे तो एक समा बंध जाता था। उसमें हर एक कोई राग नहीं थी, लय नहीं थी, सुर ताल था, लेकिन बहुत आनंद था। वहीं से हमारे गाने की शुरुआत हुई। तो पहला बार स्टेज पे गावे के मौका मिला? कैसे कि घर द्वार पे गाओ और स्टेज पे गाओ, दो अलग अलग चीज हो जाती है। तक हमारी उम्र थी, हमको स्टेज पे हमारे ससुराल वाले नहीं पसंद करते थे, हम नहीं गाते थे। क्योंकि यहाँ तक कि लड़की की शादी हमारी हुई, आज 30 साल हो गए, तब भी हमें जयमाल हमने स्टेज पे आके नहीं गाया। क्योंकि वो बुरा माना जाता था कि भाई घर की औरतें कैसे गाना गाएं। लेकिन ये ज़माना बदल गया है, बच्चे इतना अच्छा गा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जब हमारी नाती हो गया, तब हमने शुरुआत करी स्टेज प्रोग्राम की। देवी गीत है, कुछ भी है, जब हमको सामने लाया गया तो हम अपना वही हमारा शुरुआत हुई। आप जब ये तय कहें कि हमें गावे का है, तो सामान्य रूप से जे गावे की इच्छा करत हो के लिए 3 रास्ता है। एक लोक संगीत के, एक शास्त्रीय संगीत के और एक थोड़े उप शास्त्रीय संगीत के है। तो आप कब तय की कि हमें लोकगीत गावे के? सुनी, हमें तय इसलिए नहीं करना था कि हमारी सास बहुत अच्छा गाती थी। और ऐसे घरेलू गाना, जैसे हम तो चली हैं नहीं हरवा बलम सुसुकी दे दे रोए, कोठे में ढूंढे बरोठे में ढूंढे, जाके कोठरिया में सोए, बलम सुसुकी दे दे रोए। तो ऐसे गानों की शुरुआत वहीं से हुई। वो गाने अपने आप कुदरती जो हमारे घर परिवार में गाए जाते थे, वो स्वतः हमको आने लगे। मैं फैशन वाली बलम मोरा बनिया, ऊंचे चौतरा नीचे दुकनिया, मैं बेचूं हल्दी बलम बेचे धनिया। इस तरह के गाने। फिर नंद की बात आई, ननद मोरे आए गई लइके बधावा, पहली बधैया स्टेशन पे बाजी, बाबा का दिया कुलसान पोती मोरे आए गई लइके बधावा। फिर आखिर में 5वीं बधैया उबरिया में बाजी, भाभी का जिया घबराने लुटन मोहे आए गई लइके बधावा ननद। तो इस तरह से नंद के गाने की शुरुआत हुई। अब फिर ननदिया ना आए मोरे अंगना, हमारे नंद लाला हुए, सास का बुलौआ जेठानी का बुलौआ, ननदिया का को न बुलौआ, हमारे नंद लाला हुए, सास को साड़ी जेठानी जम्पर, ननदिया कहे को नहीं लगता। तो नंद के गाने, नंद को किसी भी तरह से उनके रूप में सास नंद का झगड़ा या सास नंद से न पटना या सास को बुलाना, इस तरह से बहुत गाने हमारे घर में होते थे। और छोटे गाने भी, हमारे सास बहुत पुराने गाने गाती थी। जैसे बच्चा हुआ, ये गाने हुए, सास रस बेनिया डोलावे ननद, मुख चुमे ननद, मुख चुमई हो, एहो सैया मोरे हाँ, एहो बलमा मोरे लेत, बलैया बलैया निक लागे, बलैया निक लागई हो।
आपने अम्मा जो होती बेदन हर लेती, बेदन हर लेती न हो। एहो सैया जी की हाँ, एहो बलमा जी की अम्मा निर्मोहिया ललन ललन होरिल करे करे हो। तो इस तरह से गाने छोटे और गाने बड़े, लेकिन भाव जो होते वो बहुत अच्छे होते थे। हमें कुछ सीखना नहीं पड़ा, हमें कुछ बताना नहीं पड़ा, हमारे अपने परिवार के सारे गाने हैं जो हम गाने लगे। तो हमने सोचा ही नहीं कि लोग, हालांकि हमने विशारद किया क्लासिकल म्यूज़िक में, सब कुछ गाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं, खड़ी बोली या भोजपुरी। यहाँ के जो बहुत बड़े इतिहासविद हैं योगेश प्रवीण, आपने सुना होगा, वो दादरा लिखते हैं। हाँ, तो उनका दादरा हम ही ने राग बनाई। तो हम सब कुछ गाते हैं, लेकिन हमें कहीं एक दायरा नहीं चुनना पड़ा। हम गज़ल भी गाते हैं, ठुमरी भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, लोकगीत भी गाते हैं। तो वो हमारा अपना दायरा है। आपका तो सीखे का नहीं पड़ा, सब परिवार से मिले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपसे तो सीखे लोग आवत थी, हाँ हमें सिखाओ। तो ऐसे तो कुछ गाने ऐसे हैं कि जो लोग पसंद करते हैं। अभी हम जब क्लास लेते हैं तो जैसे नंद का टॉपिक मिला तो नंद के ऊपर सिखाया, या पुराने गाने हुए जो पुराने लोग गाते ही नहीं, जैसे कि वो छोटे गाने होते हैं, सोहर होता है, सास आई नंद आई, और एक ये होता है कि बड़े होते हैं। पहले ज़माने में बड़े बड़े, जैसे एक ससुर ने, सास ने अपने पूछा बहू से कि भाई आपका लड़का इतना सुंदर कैसे है, क्या खाया आपने क्या नहीं। तो उसकी बहू ने कहा मचियाई बैठी हैं, अरे सासू रे तो बहुआ से, अरे पूछे रे तो बहुआ से, अरे पूछा ही रे, हे मोरी बहुआ हो कौना रे कौना फल, अरे खायो रे होरीला बड़े, अरे सुंदर रे ललना बड़े, अरे सुंदर रे, अरे खायो रे दाख दमवा रे तो और छो हर बार तो और छो हर बाहुरे, हे मोरी सासू हो पोरी पोरी खायो ना, रीलवा रे हो रीला बड़े, अरे सुंदर रे ललना बड़े, अरे सुंदर रे। अब देखिए आखिरी अंतरा, सास नंद की बात। सोवत अंगने में ठाड़ी ना दिया रे उनहूँ हंसी, अरे पूछे रे उनहूँ हंसी, अरे पूछे रे, हे मोरी भाभी हो कौना रे मरद चित, अरे लायू रे होरीला बड़े, अरे सुंदर रे ललना बड़े, अरे सुंदर रे। अब देखिए नंद का, सोवत रहालुआ टरिया रे सपना एक, अरे देखो रे सपना एक, अरे देखो रे, हे मोरी ननदी हो सपने में आयो नन दोइया रे होरीला बड़े, अरे सुंदर रे ललना बड़े, अरे सुंदर रे। अब देखिए उसने तुरंत कह दिया कि सपने में नंदोई आए इसलिए लड़का अच्छा हुआ और सुंदर हुआ। तो ये सास नंद और भौजाई की नोक झोंक है, प्यार भी है। उनका प्यार है जो एक दूसरे से मिला के रखता है, और वो भी है कि भाई झगड़ा भी होता है। तो ये प्यार और ये हम लोगों का जो पारिवारिक गाने हैं अवधि के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें आदमी मगन ना हो जाए। कुछ भी गाइए आप। अब गाने में हमको ये देखना नहीं पड़ता है कि हमें क्या गाना है, हम लोग तो गाते चले जाते हैं, गाते ही चले जाते हैं। तो अच्छा यही होता है हम लोग। अब भी हम सबसे एक है जैसे पुराने समय का। अब देखिए सोवत रहल मटरिया, अब देखिए उसने तुरंत कह दिया कि आप मतलब नंदोया इसलिए लड़का अच्छा हुआ, है ना। तो ये बातें जो हैं आजकल नहीं सुनाई पड़ती, ये ऐसे गाने जो हैं नहीं सुनाई पड़ते। हाँ हाँ ना, वो बात नहीं रहती कि जो कुछ गाया जाता है सब अच्छा होता है, लेकिन वो बात नहीं। हम लोग जो ज़माना देखे हुए हैं और जो रस हम लोगों के समय में, अब देखिए पहले ज़माने में वो न्योता नहीं कोई देता नहीं था, फ़ोन नहीं था, आदमी चलता था वो हल्दी वल्दी लेकर के। फिर उसके बाद वो भी नहीं हुआ, तो उससे भी पहले कोयल चलती थी,
कोयल जलती थी न्योता देके। अब आपके यहाँ लड़के की शादी है, अब कोयल चली न्योता देके। तो एक बहन थी अपने भाई से बहुत नाराज़ थी, उसने कहा कि हम सबको बुलाएंगे, भाई को बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, उससे हम बहुत नाराज़ हैं। मगर कोयल से उसने कहा कि भाई तुम चलो जरा देख के आओ। तो देखिए अब कोयल चली, न्योता चला, भाई को भी दिया गया। उसके बाद जो सास को पीरी आती है, सास ने पीरी पहना तो वो बड़ी खुश हुई। तो देखिए कैसा आशीर्वाद दिया जाता है। तो पहले समय में था अब दूधो नहाओ पूतो फलो, फिर बदला कि आप भाई पढ़ो लिखो तैयार हो, फिर बदला कि आपका मन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। इस तरह के आशीर्वाद बदलते रहे। लेकिन देखिए वो सास, उसने कैसे आशीर्वाद दिया। कोयल चली, अब देखिए हरी हरी काली कोयलिया नेवत दैया बहुरे कोयलरिया जुमोरा पहिल बियाह नेवत दैया बहुरे। चली नेवतेवन गन पर गन लोग कुटुंब सब हो, कोई लरी एक नहीं नेवते बिरन भैया जी से मरूठी हूँ रे। अब देखिए कोयल चली, लेकिन अब आए गए गन पर गन लोग कुटुंब सब हो, कोई लरी एक नहीं आए बिरन भैया किन से मैं भेटू हूँ रे। अब देखिए चली, मगर कोयल चली और न्योता भी चला और लोग भी चले। भाई को भी लगा कि बहन ने नहीं बुलाया मगर हम तो चलेंगे, और वो भी कोई परेशान, वो भी परेशान। अब वो पीरी लेके आए, आगे आगे घिव गागर पियरी गहोबर हो, भैया ली घोड़ी भैया सवार तो डेढ़िया भौजी रानी हो। अब पालकी पे भौजी हैं, घोड़े पर लड़का। अब वो चल, अब पीरी आ गई, पीरी पहन लिया सास ने। अब देखिए उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया। अमुआ की नाई बढ़े बीरन इमिलिया से छिछड़ई हो, आम के पेड़ की तरह भाई बढ़े और इमिलिया के पेड़ जैसे यश छिछड़ता है वैसे यश हो। अमुआ की नाई बढ़े बीरन इमिलिया से छिछड़ई हो, बहुआ गंगा के धार बन आशीषों दिन दिन बढ़ई हो। गंगा की धार ने तो कभी सूखेगी और वो आशीर्वाद बढ़ेगा जो दिन पे दिन बढ़ेगा। तो ये वो गाने हैं जिनको हम लोग सजोए हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग सुने और समझें और उसको जो भाव इनमें है। अब आप देखिए कभी ऐसा नहीं सुनने को मिलता, अब ऐसा कहीं सुनाई पड़ता है, ये आशीर्वाद नहीं। फिर ऐसे भी देखिए हम चले, आपके घर शादी हुई, हमारे घर शादी हुई, देवी जी को सब लोग बोले देवी आई गई दयाल आज मोरे, आ गई देवी है ना, या कहाँ गई है जगदम्बा मनाए लो, काहे कै घोड़न की टाप बजत है, कै हाथी ने नवरंगा मनाए लो, जो जस गावे मैया सोई फल पावे, जन्म सफल हो जाए मनाए लो। वो आप मना लिया, देवी आ गई। लेकिन आप देखिए कि जब हम किसी भी जगह को साफ करते हैं, सुथरा करते हैं, देवी का आह्वान करते हैं कि आप आइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कभी भी आप ऐसे गंदे में नहीं बुलाएंगे। आप चलिए देखिए पहले ज़माने में, ये ज़माना सब बदल गया, 200 साल पुराना जो हम आपको समझा रहे हैं ये 100 साल 150 साल 200 साल पुरानी बातें हैं। क्योंकि हमारी सास बहुत अच्छा गाती, हम थे बहुत जल्दी मरी थी हमारी शादी होते ही तो, लेकिन जो हमने उनसे सीखा वो हमारे पास आज है और वही हम सबको देना चाहते हैं। देखिए देवी चली, गलियन गलियन फिरई भवानी, अरे ठाड़ी है एक दुआर, के दुलरुआ ने ये जग रोपा है, जग देखन हम जब जग देखने चली। तो आओ रे भवानी मैया बैठो दुअरुआ, अरे देहूँ सिर पगिया बिछाए, तोहरे भरोसे मैया ये जग रोपा हूँ, मोरा जग पूरन हो। फिर देखिए आओ ना भवानी बैठो मोरे अंगना, अरे देहूँ सतरंगिया बिछाए, तोहरे भरोसे मैया ये जग रोपा हूँ, मोरा जग पूरन हो। आओ ना भवानी मैया बैठो सरवा, अरे देहूँ मैं अचरा बिछाए,
तोरे भरोसे मैया ये जग रोपा हूँ मोरा जग पूरन हो। सोने के कलशुआ पे दिए ना बरई बई मोरा जग पूरन हो। दहिया दहेड़ी मैया आंगने धरई बई मोरा जग पूरन हो मैया मोरा जग। तो देखिए ये गाने और आज के गानों में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क है, वो भाव नहीं है और वो चीज़ नहीं। भाव सब कुछ होते हैं, हम भी देवी को बुलाते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से कि देहू सिर पगिया बिछाए, देहू में अचरा बिछाए, देहू में टोपिया बिछाए। तो जब हम सर पगिया सब कुछ बताते हैं तो कैसे आह्वान नहीं होगा, कैसे देवी नहीं आएंगे, कितना भी कोई आदमी क्यों ना हो। तो हमारा ये आना ही पड़ेगा। तो हमारा ये मतलब है कि गाना अवधि हो या कोई हो, विशेषकर हमें अवधि से विशेष प्रेम है और हमें गाने कहीं से मिलते नहीं। हमारे पास इतने गाने हैं, हमारी सास के गाने, हमारे खुद गाने हैं और इतने हैं कि हम बैठते हैं तो 10, 20, 50 गाने गा ही डालते हैं। हमको ज़रूरत नहीं पड़ती ढूंढने की और हमें अच्छा लगता है। इसलिए भी देखिए इतनी उम्र पर भी हम क्लास अटेंड करते हैं, इसलिए कि भाई अच्छा लगता है सीखना, कोई बुरा नहीं। और फिर अवधि जैसी कर्ण प्रिय भाषा जिसको सुन के अच्छा लगता है, आप देखिए कितना अच्छा लगता है। कोई उसमें भेदभाव नहीं है किसी भी किस्म का। कोई भी गाना हो, चाहे छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, न मालूम कितने गाने हैं जिनसे रस पैदा होता है ना। और हम सब लोग मिलके उस समय कहाँ आप सोचते हैं कि किसकी ताल कहाँ है, किसका सुर कहाँ है, लेकिन जब एक साथ बैठते हैं तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। और इसी तरह चाहे चैती ले लीजिए, सावन ले लीजिए, होली ले लीजिए, अब हम वो भी गाते हैं, मतलब भोजपुरी भी कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए भोजपुरी में 2 लाइन होली सुनाते हैं। कहाँ से फगुन होरी खेलूं रामा सैया नहीं अइले, कहाँ से फगुन होरी खेलूं रामा सैया नहीं अइले, सैया नाइले विदेशवा में छैले, कौन ठैया बिल मैले हो रामा, कौन ठैया बिल मैले हो रामा, कौन ठैया बिल मैले हो रामा सैया नहीं अइले, कासे फगुन और खेलूं रामा सैया नहीं। अभी देखिए भोजपुरी हुई, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको अच्छा न लगे। जरूरी नहीं भोजपुरी और अवधि बहन है, वो दोनों बहनें हैं, आप कुछ ये गाइए वो गाइए, दोनों में रस है, दोनों बहनें मिलके गाइए और अच्छा लगता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि अवधि तो गाते ही गाते हैं, कोई भी गाना अगर है अच्छा लगेगा तो गाते हैं। एक आपके राय जानना चाहब कि अवधि लोकगीतन के उतना बोलबाला नहीं दिखात, उतना दबदबा नहीं दिखात अपने अवध इलाके में जितना कि होए के चाहिए। जबकि वहीं देखो तो भोजपुरी गीतन के, लोक गीतन के, लोक गायकन के एक ठीक ठाक मात्रा है गायकी में। तो यही कारण का आपका लागत भाई देखिए हम भी यही कहना चाहते हैं कि जब सन 11 में हमने पहला गाना रिकॉर्ड करवाया, रथ हिलत जाए रथ डोलत जाए, रथ हिलत जाए रथ डोलत जाए, अरे माया चली है पर्वत पर, माया के मांगे संदूर बल सो है, बिसतिया बुलाओ बिसतिया बुलाओ, अरे माया चली है पर। जब हमने पहला गाना सन 11 में गाया, कोई अवधि चैनल नहीं था। अवधि के ही पैदाइशी, अवधि में रहने वाले अवधि क्यों नहीं, क्योंकि कोई उसको बढ़ाता नहीं है, कोई नहीं बढ़ाता। कितने लोग पुराने, अब हम लोग यही काम कर रहे हैं, सब लोग मिल करके अवधि इतने गाने हैं, इतने क्लासेस लेते हैं, लेकिन जो भोजपुरी को बढ़ावा मिला वो अवधि को नहीं मिला। और जबकि आप देखिए भोजपुरी भाषा थोड़ी अश्लील होने लगी, उतना नहीं जितना अवधि में है। अब देखिए हम लोग अवधि गाते हैं, अगर अवधि में हमको कोई शब्द गड़बड़ लगते हैं तो हम देखिए एक गाना गाते हैं, उसमें है कि
दोपहरी में झगड़ा डालो मोरे राजा, दोपहरी में झगड़ा डालो मोरे राजा। अब देखिए, सरपन का उसमें नारा लगवा दो, अरैया बरैया के फुलरे कटोरुआ की अंगिया लायो मोरे राजा। तो देखिए, ये जब शुरू हुआ कटोरुआ हमने गाना, तो पहले हमको ये लगा कि शब्द गलत है। हमारा ये मतलब है कि भोजपुरी में जो शब्द जाने लगे उसको लोग पसंद करने लगे और उसको बढ़ावा देने लगे, उसके साथ म्यूजिक बढ़ गई। लेकिन अवधि में हम लोग काटने लगे। अब फिर जब वो ये गाना गाया, फिर हमको ये लगा कि, तो हमने फिर गा दिया, पलट दिया। हमने गाया कि सरपन का उसमें नारा लगवा दो, अरैया बरैया के कुर्रे ओ गोटेदार अगिया लायो मोरे राजा। बहती दरिया मुझे सेजा लगवा दो, मछली की रे तकिया हिलोरे का चदरा लायो मोरे राजा। अब जब इतनी फरमाइश होगी कि मछली की तकिया और हिलोर, तो झगड़ा तो होबे करेगा। झगड़ा होने का तो ये हमारा मतलब है कि जो, अब देखिए ये गाने हम खुद गा रहे हैं, उन्हें मालूम कितने पुराने गा रहे हैं। तो ये भावनाएं जुड़ी हैं। देखिए कि जो हम कुछ बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो अपनी भाषाओं के द्वारा, अपने गानों के द्वारा। तो हम लोग अभी भी ये कोशिश में रहते हैं कि अवधि के जो गाने हों वो साफ़ सुथरे हों और शब्द साफ हों, और हूबहू जो हमको भाषा हमको मिली है, जो हम लोग सीख रहे हैं, उसी में संयम थे, उससे बढ़े नहीं। लेकिन देखिए, बाद में ये भोजपुरी से बहुत लोग प्रोत्साहित हुए। खूब अच्छे अच्छे गाने भोजपुरी में, कौन गाना अच्छा नहीं है, सब अच्छे हैं। तो उसको लोग ज़्यादा प्रोत्साहन देने लगे और ज़्यादा उस पर जाने लगे। तो वो भाषा ज़्यादा बढ़ गई, उस पर ज़्यादा गाने हो गए। अब आप देखिए कि अवधि चैनल खोलिए, सबसे पहली शुरुआत हमने अवधि चैनल पर की। हम ही ने बनाया, एक तरह से समझिए हम ही ने स्थापित किया। तब तक कोई एक चैनल नहीं था जो अवधि गाने हो। तो उसमें धीरे धीरे करके हमारे 36 गाने आए और सभी लोग डालने लगे गाने। कितने लोग डालते हैं गाने? बहुत लोग हैं, हजारों लोग हैं। चाहे अच्छा गाएं या आजकल के गाने गाएं, लेकिन हमारा जो अपना उद्देश्य है, जो हमको लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं, जो आप लोग हैं, आप लोगों को हम वो देना चाहते हैं जो हमारे पास है। अब ऐसा आशीर्वाद तो देखिए आप नहीं सुने होंगे। और वो जो देवी चली सिर पर गया, तो आपने देखिए बिछा दिया, कैसे नहीं आएंगे? आँख बंद करिए, देखिए बैठी। तो ये जो भावनाएं हम लोग की जुड़ी हैं, जो हम लोगों के सब जुड़े हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे और ये गाने जो हमारे पास हैं आप लोग भी सुने और समझें और हमको उससे अच्छा लगेगा। लखनऊ आकाशवाणी के क्या भूमिका रही है अवधि लोक गायन के विकास में, और कितनी भूमिका रही? नहीं, देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, बराबर बुलाते हैं। ये सिर्फ बहुत गाने वाले लोग हैं, बराबर भेजते हैं, बराबर बुलाते हैं हम लोगों को, और सम्मान से हमारा लोगों का सबको बुलाते हैं बारी बारी। जब भी प्रोग्राम मिलता है, कम से कम 50 लोग हैं जो गाते हैं अवधि गाने में। तमाम लड़कियां हैं जो गाती हैं, और 5 गाने 6 गाने हम लोग गाते रहते हैं और बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं। टीवी वाले भी ध्यान रखते हैं, वो भी बुलाते हैं। ऐसा नहीं है, लोग इस बात पर अब जागरूक हो गए हैं और कोशिश में है। देखिए पूरा जत्था लगा हुआ है कि अवधि सामने आना चाहिए। आज हमें जो कुछ भी है, हमारे अपने गीत हैं, हमने किसी से सीखे नहीं हैं, सिखा रहे हैं, तो देखिए उनका तो सम्मान हो रहा है। आप लोग जैसे जितने लोग हैं जब जुट जाते हैं तो एक तरह का जत्था चला है कि अवधि को जगह अवधि की रूप में मिलनी चाहिए, जो कि अब नहीं है। अब देखिए कोशिश तो की जा रही, क्लासेस लिए जाते हैं, हम लोग जाते हैं, मीटिंग होती है, हम लोगों का सम्मान होता है। हमारा तो बहुत सम्मान होता है इस वजह से कि हमने तो एक बार कहा था कि लोग अपने बड़ों का कहना नहीं मानते हैं। ये बड़ी शान की बात है कि आप जो मन हो करिए। लेकिन देखिए जब हम शादी होकर गए, बहुत कम उम्र के थे, और हमारी शादी लखनऊ के लोगों से लोग शादी नहीं करते थे कि लखनऊ मुसलमानों का देश है, जो एक ज़माना हमारा था। सन 57 में हमारी शादी हुई। अच्छा, ऐसी भी लोगों की यही धारणा थी, लखनऊ से शादी नहीं करते थे, और विशेषकर इलाहाबाद वाले। लेकिन लखनऊ का तो ताजीब का जगह माना ताजीब, लेकिन वो तो मुसलमानों का देश था। इलाहाबाद वाले संगम लोग अच्छा नहीं चाहते थे। जो हमारा अपना अनुभव, हमारी शादी लखनऊ से नहीं, हमारी सास वगैरह नहीं चाहती थी।
कि लखनऊ में ऐसे लोग हैं, गंगा नदी नहीं बहती, हमको रोज ही कहती थी आई मुसलमान का देश न गंगा न जमुना। अब बताइए हम क्या करें। लेकिन इस गाने ने समझिए हमको ऐसा जिताया। हम एक बात यही कहना चाहते हैं कि हम जब हम गए तो हम लोग के यहाँ पहले दिन सभी के यहाँ गाना गवाया जाता है। हमने भी 4-6-8 गाने गा डाले, को रुकने वालों में से नहीं थे। वहाँ हमारी सास नहरे पे टहला तो वो भी खूब गई। फिर उसके बाद ये बड़े बड़े गाने जैसे काली कोयल और मचियाई बैठी सासू, ऐसे बड़े बड़े गाने खूब कि तो गाएगा कहें दुल्हनी गवाओ, हम कहें अम्मा जी ये ना गवाए करिए, बड़े रगड़े गाने हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। छोटे छोटे दुल्हन बड़ा गाना गाओ, बहुत आनंद है। आज हम जहाँ भी बैठी हूँ उनके गाने हमने ऐसा सीखे, ऐसे हमारे गले में बस गए कि आज हमारा सारा सम्मान उन्हीं को जाता है। क्योंकि वही हम कहना चाहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि अरे अगर आज हम उनका कहना न माने होते, ये बड़े बड़े गाने कि जो आप लोगों ने कभी सुने नहीं होंगे, ऐसा मौका होगा तो हम आपको बहुत कुछ सुनाएंगे, बहुत कुछ। जब से पेट में बच्चा आता है क्या खाने का मन करता है, क्या पहनने का मन करता है, कैसे हम जाना चाहते हैं, वो सारी बातें जो वो गाती थी, इतना अच्छा गाती थी। और हमने जो सीखे तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अपने से बड़े अगर कोई बात कहते हैं तो हमें मान लेनी चाहिए। और आज वही कारण है हमें इतना सम्मान मिलता है। शायद हम इस लायक नहीं हैं या हम इतना अच्छा नहीं गाते हैं, लेकिन जो हमने बुजुर्गों से उनसे उनका अनुभव लिया, आज वो हमारे बड़ा काम आ रहा है। और वो गाने जो हम गाते हैं वो किसी के पास नहीं। सब लोग हमसे ये कहते हैं कितनी बार रेडियो स्टेशन में होता है, लेकिन यह है कि नहीं गए किसी कारण से। अकेले हमारा मुश्किल होता है कि हमारे गाने रिकॉर्ड हों। अभी भी लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, किसी के पास ऐसे गाने नहीं। और हमने सीखे नहीं, हमने तो अपनी सास से सीखे। और उनके हमारे बहुत गाने गाती थी, हम भी गाते। तो ये बहुत गाने ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े, जो कि अभी मौका नहीं, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जीवन की सारी हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो गाने के द्वारा कैसे जाती है। अगर हम रो रहे हैं तो भी गाना, अगर हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, कोई भी गाना ऐसा नहीं है जिससे हम प्रभावित ना होते हों। और कहीं सीखना नहीं है, ये तो कुदरत में है। का लेके एक साहित्य का लेके, अवधी गाना का लेके, अवधी भाषा का लेके अब लोग ज़्यादा कुनमुनात हैं, पहले इतना नहीं रहा। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपका क्या लागत है कि अवधी नहीं होगा, होगा जरूर होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। सब लोग चारों तरफ जो हैं जा रहे हैं, कह रहे हैं। कितने लोग बाहर जाते हैं, कितने हमारे साथ की लड़कियां हैं बाहर जा रही, प्रोग्राम दे रही। अभी देखिए कुंभ हुआ, कितने लोगों को बुलाया गया, अवधी ही तो गाने हैं। और अभी गाना उसमें गया जो कुंभ में, तो सब अवधी गाने तो गए। हम लोगों के यहाँ भी गंगा तोरी निर्मल धारा हो रामा मोरे मन भाई, ये गाना हमारा हेरिटेज वालों ने लिया वहाँ इलाहाबाद में, हमने यहीं से गा के भेजा। गंगा किनारे लगा मेला, चलो सखी गंगा नहाई। तो ये गाने एकदम लोक धुन में अपनी भाषा में जो हम लोग गाते हैं वही लोग पसंद करते हैं। अब वही आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ के कम से कम 40-30 लड़कियां गईं जिन्होंने हमसे गाने सीखे और सीख करके वहाँ गाया। तो ये अवधि तो बढ़ रहा है, अवधि चारों तरफ बढ़ेगी, चारों तरफ। अब कोशिश बहुत है और हमारी जहाँ तक ख्याल है आने वाले 2-4-6 सालों में अवधि का बहुत अच्छा वो हो जाएगा। हमें एक चीज़ यहू लागत है कि नई जो टेक्नोलॉजी आई है, चाहे इंटरनेट हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, यहू से एक जो न है अच्छा माहौल बना है अवधी गानन के तहत। बिल्कुल। आपके क्या समझ? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए जैसे हमको लोग बाहर बुलाते हैं, दिल्ली बुलाते हैं या कलकत्ता बुलाते हैं प्रोग्राम के लिए, हम नहीं जा पाते। तो कितनी अच्छी बात है कि यहाँ से ऑनलाइन सब चला जाता है, हमारे सारे गाने चले जाते हैं लोग। और देखिए हमारे गानों को लोग सीख रहे हैं और सीख करके क्लास ले रहे हैं और विदेश में जा रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो कहाँ से होता, हमारे गाने हमारे ही पास रह जाते। अभी देखिए पहले समय से हम इतना गा रहे हैं, तो 8-10 सालों में ये हुआ, ये बरकत हमारे गानों में हुई कि हम गाना गा के किसी को सुना रहे हैं अपनी जगह से। ये अगर होता तो कहाँ से कहाँ होता गाना, तब तो कोई सोच ही नहीं सकता था। अब देखिए कितना होता, हम तो यहीं से जाकर सब जगह भेजते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को इस तरह से अवसर प्रदान किया है कि आप सब लोग देखिए व्हाट्सएप के जरिए तो आप हमको जानते हैं, हमारे गाने सुनते हैं। 36 गाने हैं, अगर आज न होता तो आप कैसे जानते कि हम गाते हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है ये। हमको तो ऐसे ही लगता है कि 2-4 सालों में अवधी का बड़ा बोलबाला होगा, और बच्चे भी खूब सीख रहे हैं, लड़कियां सीख रही हैं, क्लासेस हो रहे हैं, हम लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। एक लोक गायिका के रूप में आपके का सपन है, सपना का हुआ है? हमको तो यही लगता है कि अवधी के गाने बहुत अच्छे होने चाहिए और बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए। हमको लगे कि हमारी अपनी जो भाषा है, हमारा अपना क्षेत्र है, वो आगे बढ़े, बस यही चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा।